वाटर मॉलिक्यूल को अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। ठीक है, अब इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं, वो एक्सपेरिमेंट से ही सारे कॉन्सेप्ट निकलेंगे। ये क्या किया है, इसे कहते हैं थिसिल फनल का एक्सपेरिमेंट। ये हमने थिसिल फनल लिया और उसको उल्टा ऐसे रखा और उसको एक बीकर जिसमें कि प्योर वाटर भरा हुआ है। ठीक है, इसमें हमने क्या भरा है, प्योर वाटर। ये थिसिल फनल है और इसका मुंह एकदम टाइट पैक कर देंगे, ध्यान रखना। ठीक है, टाइट पैक कर देंगे और ये हमारी कोई सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिव कह लो चाहे डिफरेंशियली, ये बात पहले भी हो चुकी है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन जैसे एनसीईआरटी से निकाल रखा है ना, उसने क्या किया कि एग को HCl में डिसॉल्व किया और फिर उससे मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, उसने सेपरेट कर दिया। ये पूरा सिंपल बात है ना। अब इसने क्या कर दिया, यहाँ इसने शुगर सॉल्यूशन भर दिया। ये क्या, सुक्रोज लिख रखा है। ठीक है, सुक्रोज सॉल्यूशन भरा हुआ है, या शुगर सॉल्यूशन भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये प्योर वाटर है और ये शुगर सॉल्यूशन है। नॉर्मल टेम्परेचर, पहली कंडीशन लिख ली। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या होगा, सिंपली वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से, यानी कि मैं हायर साइड W से लोअर साइड W, है ना, ये हायर है और ये लोअर की तरफ मूव करेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। पहले हमारे वाटर लेवल इतना था, ये वाटर लेवल इंक्रीज हो गया। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वाटर का मूवमेंट रुक जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन क्या होगी, जब साई एस इक्वल टू साई पी या ओपी इक्वल टू टीपी हो जाएगा। तो इसका मतलब साई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पी की वैल्यू, चाहे अपोजिट साइन की है तो 0 हो जाएगा और वाटर मूवमेंट एक लेवल पर जाकर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हम क्या करें कि यदि इस थिसिल फनल वाले एक्सपेरिमेंट की बात करें कंटिन्यूअस, ठीक है, ये थिसिल फनल वाले एक्सपेरिमेंट में जिसमें सेमी परमेबल सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा इसको सेपरेट किया गया है और वाटर लेवल यहाँ सफिशिएंट लेवल पर पहुंच गया है। ठीक है, ये लेवल पर पहुंच गया है, जबकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। उस कंडीशन में यदि हम आउटर एक्सटर्नल एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं, ये क्या किया आपने, एक पिस्टन लगाया, तो एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एक्स्ट्रा, ये तो था नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। अब अगर किसी पिस्टन की हेल्प से हम एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करें तो क्या होगा, ये प्रेशर इसी पर लगेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये यहां बना रही मैं, उस स्थिति में क्या होगा कि वाटर का जो मूवमेंट स्टॉप हो चुका, उसकी डायरेक्शन उल्टा होना शुरू हो जाएगी। वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, वाटर अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। और वाटर अपने अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसे कहते हैं वाटर का पंप होना। क्या कहते हैं, वाटर पंपिंग कहते हैं। और ये पंपिंग हुए हुए मॉलिक्यूल का मैग्नीट्यूड, क्या उसका कंसंट्रेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है, लगाए गए एक्स्ट्रा प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर से एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है तो वाटर अपने लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ
तरफ मूव करता है, यानी कि ऑस्मोसिस का उल्टा होता है। तो पहली बात तो इस ऑस्मोसिस को या इस कंडीशन को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और यहाँ पंपिंग किए गए मॉलिक्यूल लगाए गए एक्स्ट्रा प्रेशर के प्रोपोर्शनल होते हैं, और यही कंडीशन जो है रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है। ओके, तो ये थी सिंपल, और इसी रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस का ही यूज करके और हम जो घर में आरओ वगैरह लगाते हैं वो जो है इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए तैयार किए जाते हैं। अब देखो जो है इसमें एक इंटेंस क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अगला कॉन्सेप्ट आएगा। ये कह रहा है कि इन केस सुक्रोज डज डिफ्यूज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, इफ बोला है, ध्यान रखना, विल दिस इक्विलिब्रियम बी एवरेज्ड। ये कह रहा है कि भाई आपको पता है कि सुक्रोज है ना कभी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि यदि सुक्रोज के मॉलिक्यूल जो है यदि है ना बाहर की तरफ यानी कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ अगर निकल सकते हो, पास हो सकते हो, इफ निकल सकते हो, तो क्या इक्विलिब्रियम, जैसे अभी नॉर्मल कंडीशन में इक्विलिब्रियम आ गया था, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं उसे, ठीक है, तो वो कहते हैं इसमें आते हैं तो क्या इक्विलिब्रियम भी बना रहेगा क्या या बनेगा क्या? तो यस बिल्कुल, क्यों बताओ? इसके साथ एक अगला कॉन्सेप्ट आया जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन क्या है? जब भी किसी एक सिस्टम से होते हुए कोई दो टाइप के मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर एरिया से उस पर्टिकुलर बैरियर को पार करते हुए जाते हैं, तो उन दोनों का डिफ्यूजन प्रेशर, पहली बात तो पार्शियल डिफ्यूजन प्रेशर कहलाता है। और वे दोनों मॉलिक्यूल, जैसे कि मैं व्हाइट को वाटर बोल रही हूँ और येलो को सॉल्यूट बोल रही हूँ, सुक्रोज बोल रही हूँ, तो सुक्रोज अपने डिफ्यूजन प्रेशर से अंदर से बाहर जाएगा और वाटर अपने डिफ्यूजन प्रेशर से बाहर से अंदर जाएंगे। और एक स्टेज जो कि ये मेम्ब्रेन है जिससे क्रॉस होते हुए दोनों जाते हैं, यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर इन दोनों के पार्शियल डिफ्यूजन प्रेशर का सम होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो कि सबको आता है, ये लीफ है ना। लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं, आपको पता है कि बाहर CO2 है, CO2 से स्टोमेटा से होती हुई लीफ में जा रही है, और लीफ में O2 है, यही स्टोमेटा से होती हुई बाहर जा रही है। तो O2 अपने पार्शियल प्रेशर से बाहर जा रही है और CO2 अपने पार्शियल प्रेशर से अंदर की तरफ जा रही है। तो किसी एक ही सिस्टम में दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग डिफ्यूज होते हो और दोनों ही एक दूसरे को इंटरफेयर ना करते हो, क्योंकि सुक्रोज वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, पता है आपको, डाइसैकेराइड है ना, ये जो इनर्ट शुगर है, ये इनएक्टिव शुगर है, और वाटर अपने डिफ्यूजन प्रेशर से मूव करेगा और सुक्रोज अपने डिफ्यूजन प्रेशर से मूव करेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसने इफ बोला है क्योंकि सुक्रोज है ना मूव करता नहीं है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए मूव पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इसने इफ बोला है। बट इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन क्या है? when more than one molecule लिक्विड या solute, एक ही बात, मतलब molecule diffuse according to their own diffusion pressure in a single system
या सेम सिस्टम लिख देती मैं, इन सेम सिस्टम इज नोन एज इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। तो यहाँ पे जो चल रहा है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन है, जो कि लीव्स में गैस एक्सचेंज होता है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है और वो यहाँ पर इन्होंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म में दे रखा है।